हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। और इस लेक्चर में हम क्रिएट करने वाले हैं एक वुडन बोट। वुडन बोट क्रिएट करने के लिए आपको एक बॉक्स लेना है। बॉक्स क्रिएट कर देने के बाद हमें यहाँ पे पॉलीक्यूब में जाके यहाँ पे इसके मेजरमेंट्स में जाके इसको विड्थ को वगैरह हमें एडजस्ट करना है। जब ये आप चेंजेस करते हो यहाँ पे तो आपको चारों व्यू पोर्ट्स एक साथ देखने हैं स्पेस बार प्रेस करके, ताकि आप साइड से देख सकते हो कितना उसको आपने दिया है डेप्थ। तो साइड से अप्रोक्स इतना बड़ा रहना चाहिए बोट। उसके बाद डेप्थ विड्थ में हमें उसको कम करना है। कंट्रोल प्रेस करके करोगे तो वो यूनिट्स में वर्क करेगा, तो कंट्रोल प्रेस करके फिर हम कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद अभी हमें ये स्पेस बार प्रेस करके फिर से पर्सपेक्टिव व्यू बड़ा कर देना है। ये हो जाने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डेप्थ सब डिवीजन डेप्थ। तो डेप्थ में हमें सब डिवीजन ज़्यादा रखना है। हाइट में आप बढ़ा के वन वन की जगह पे 2 कर सकते हो। ये हो जाने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके रखना है और फिर एजेस में जाना है। एजेस में जाने के बाद यहाँ पे सिमेट्री अगर ऑन हो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स ऑब्जेक्ट वाई में तो ऑफ कर सकते हो उसको। अगर ये एज पे डबल क्लिक करोगे, सॉरी इस पे सिंगल क्लिक करके फिर यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। सेम एज इट इज, सिंगल क्लिक, होल्डिंग शिफ्ट डबल क्लिक, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगेन फिर यहाँ पे भी सिंगल क्लिक, होल्डिंग शिफ्ट डबल क्लिक, सारे सिलेक्ट हो गए। और इन सभी एजेस को अभी हमें करना है बेवल। बेवल करने के लिए या तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और ये ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप एडिट मेश में जाके यहाँ पे आपको बेवल ऑप्शन दिख जाएगा। बेवल पे क्लिक करोगे तो भी बेवल हो जाएगा वो। ये हो जाने के बाद राइट क्लिक करके फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है आपको। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाने के बाद अभी हमें W प्रेस करना है ताकि पिवोट पॉइंट दिखे यहाँ पे। इस पिवोट पॉइंट को हमें रखना है एट द एंड, यहाँ पे बॉटम में रखना है, ये वाले वर्टेक्स पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट प्रेस करेंगे। इंसर्ट प्रेस करने से क्या होगा, इस पिवोट पॉइंट को आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, पर ये हमें कहाँ पे चाहिए, ये वर्टेक्स पे। तो हम V होल्ड करके रखेंगे। आप V होल्ड करके नहीं रख सकते, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो आपको स्नैपिंग के ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। आपको सिंपली ये थर्ड ऑप्शन जो है स्नैप टू पॉइंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये हो जाने के बाद इसको आप मूव करो पिवोट पॉइंट को, और यहाँ पे लाके उसको रख दो, और फिर से ये ऑप्शन को ऑफ कर दो। ये एक ईजीएस्ट मेथड रहेगा स्नैप करने का। यहाँ पे स्नैप कर देने के बाद आपको शिफ्ट होल्ड करना है। शिफ्ट होल्ड करके ये वाला ऑप्शन ऑन रखना है फिर से, वर्टेक्स वाला। ओके, स्नैप टू पॉइंट, और शिफ्ट होल्ड करके इसको ये जो वाई एक्सेस है इसमें ऊपर लेना है। ऊपर लोगे, शिफ्ट होल्ड करके रखना, शिफ्ट मत छोड़ देना। इसको ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पे वो स्नैप हो जाएगा एट द एंड, फिर उसको छोड़ देना इस तरह से। और अभी अगर आप शिफ्ट प्लस डी प्रेस करोगे तो उसका एक डुप्लीकेट कॉपी और ऊपर हो जाएगा, और एक कॉपी हो जाएगा। मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ ये आपको। इसको सिलेक्ट कर दिया, स्नैप टू पॉइंट ऑन रखा है, होल्डिंग शिफ्ट ड्रैग इन वाई एक्सिस, ऊपर लेके आ जाओ और फिर छोड़ दो। अगर मैं कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ ये हो जाने के बाद, और उसके बाद शिफ्ट डी प्रेस करूँगा तो वो एक एरर दिखाएगा यहाँ पे, एरर लाइन। ओके, बिकॉज हमने कुछ कमांड दिया था, तो कमांड देने के बाद वो डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाता है। तो हमें क्या करना है, पहले ये ऑन रखना है, होल्डिंग शिफ्ट ड्रैग अप इन वाई एक्सिस, यहाँ पे ले लेने के बाद अभी आपको शिफ्ट डी प्रेस करना है डायरेक्टली जितने कॉपीज चाहिए, और उसके बाद आप क्लिक करोगे तो वो उसके बाद डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाएगा, उसके बाद वो आपको एरर देगा। तो जितने कॉपीज चाहिए एक साथ बना लो, उसके बाद आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से टोटल 4 कॉपीज बनाए, 5 हो गए हैं यहाँ पे। ये हो जाने के बाद सभी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद इनको करना है कंबाइन।
कंबाइन करने के लिए आप मेश में जाके यहाँ पे कंबाइन का ऑप्शन दिखेगा, कंबाइन कर लो। कंबाइन करने के बाद इन सभी को फोल्ड करना है हमें। तो फोल्ड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे यूवी में, नॉट इन यूवी, हम यस डिफॉर्मर में जाना है। यहाँ पे नॉन लीनियर दिखाई देगा बेंड, तो बेंड के ऊपर क्लिक करो। अभी जो बेंड के ऊपर क्लिक किया है यहाँ पे एक वाइट लाइन दिखाई दे रहा है। आपके केस में अगर वाइट लाइन आपको इस तरह से दिखाई देता है जी एक्सिस में, तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। मेरे केस में मुझे ये इस तरह से वाई एक्सिस में दिख रहा है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली ई प्रेस करूँगा और ये जो रेड कलर का गिज्मो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें रोटेट करोगे तो देखो वाइट लाइन रोटेट हो रहा है। तो मुझे ये 90 डिग्री रोटेट करना है। डायरेक्टली यहाँ पे आके आप 90 लिख दो चैनल बॉक्स में। ये हो जाने के बाद बेंड के ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर वो यहाँ से डिसअपियर हो जाए कहीं से भी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो उसके इनपुट में बेंड दिखाई देगा। तो बेंड को सिलेक्ट करो और कर्विएचर, कर्विएचर मतलब कितना उसको राउंड में कर्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो 40%, तो देखो 40% से उसने बेंड कर लिया है। ओके, अगर आपको कोई भी एरर आता है वाइल क्रिएटिंग, यू कैन कमेंट कर सकते हो आप लोग। ओके, वीडियो के ऊपर मैं हेल्प कर दूंगा, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा बायो में, वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो मैसेज। ओके, तो ये हो जाने के बाद अभी हमें इस सबको सिलेक्ट करना है, बिकॉज ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे ये मुझे नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको डिलीट हिस्ट्री, सो ये यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप अल्ट शिफ्ट डी प्रेस कर सकते हो, उसका शॉर्टकट की है। तो ये प्रेस करने पे उसकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। अभी आप इसको सिलेक्ट करोगे, इसकी कोई हिस्ट्री यहाँ पे नहीं रहेगी। प्रीवियसली इसकी यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते थे तो यहाँ पे आपको उसकी हिस्ट्री दिखती थी, जैसे बेंड है अभी। तो सिलेक्ट करने के बाद अल्ट शिफ्ट डी प्रेस किया, हिस्ट्री चली गई उसकी। ये हो जाने के बाद फिर से फ्रंट व्यू में आएंगे। फ्रंट व्यू में आने के बाद ये बोट अगर हम यहाँ से फ्रंट से देखें तो वो ऐसा रहता है कर्वेचर में। तो इसके लिए हमें इसके वर्टेक्स मोड में जाना है। वर्टेक्स मोड में जाके ये सारे वर्टेक्स सिलेक्ट किए, डब्ल्यू प्रेस करके इनको करना है मूव। ये प्रॉपरली मूव नहीं हो रहा है बिकॉज स्नैपिंग ऑन है, तो ये जो स्नैप टू पॉइंट है ये ऑफ कर लो और उसके बाद इसको धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करो। यहाँ पे कुछ ज़्यादा बेंड आ गया है, तो इसको थोड़ा कम करने के लिए फिर से ये साइड में आप उसको मूव कर सकते हो। ओके, तो इस तरह का एक बेंड क्रिएट कर देने के बाद अभी हमें इसको मिड से यहाँ से इसको कट करना है। जब भी आप कट करते हो ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला पार्ट आपको कट करना है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा स्पेस, इतना इतना स्पेस छोड़ सकते हो, यहाँ से कट कर लेना। कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी कट टूल का, जो आपको यहाँ पे मिलेगा, या फिर मेश टूल के अंदर भी यहाँ पे आपको मिल सकता है मल्टी कट टूल। इसके ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, रीसेट कर लेना इसको। रीसेट कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक बार क्लिक जब कर रहे हो उसके पहले शिफ्ट होल्ड करना है। क्लिक करके आप स्ट्रेट उसको ड्रैग करोगे तो स्ट्रेट ही जाएगा। तो ये देखो स्ट्रेट हमने उसको ड्रैग किया और नीचे लेके आ गए और वहाँ पे कट लग गया। अभी आपको W प्रेस करना है ताकि आप मूव टूल में चले जाओ फिर से। पहले हम इसमें थे मल्टी कट में, जैसे ही आप W प्रेस करते हो आप मूव टूल में चले जाते हो, और मूव टूल में जाने के बाद आप सिलेक्ट करोगे तो ये वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहे हैं। तो हमें सिलेक्ट करने हैं फेसेस। राइट क्लिक करके रखो और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फेसेस,
फेसेस में जाने के बाद ये सारे फेसेस आप सिलेक्ट कर लो इस तरह से और डिलीट प्रेस करो। जूम करके आपको चेक करना है कोई फेस रह तो नहीं गया है यहाँ पे। अगर कोई फेस रह गया है डिलीट करना तो वो आप कर सकते हो, एकदम छोटे फेसेस रह जाते हैं कभी कभी। तो ये हो गया है प्रॉपरली। अभी हम फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हैं। यहाँ तक हो जाने के बाद आपको इसका पिवोट पॉइंट रखना है ये वाले पॉइंट पे। तो फिर से पिवोट पॉइंट को चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम इंसर्ट प्रेस करेंगे। इंसर्ट प्रेस कर देने के बाद यहाँ से आपको स्नैपिंग का जो ऑप्शन है ये ऑन करना है, स्नैप टू पॉइंट, एंड देन इसको आपको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद अभी आप फिर से ये ऑफ कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है, कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर लो, कॉपी क्रिएट हो चुकी है। और अब इसको इसके माइनस में फ्लिप करना है। तो x में हम -1 कर देंगे तो इसके माइनस में आ जाएगा। और अभी आप पर्सपेक्टिव में जाके देखोगे तो बोट हैज़ बीन क्रिएटेड। इस तरह से आप इजीली एक बोट को क्रिएट कर सकते हो। बोट क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पे अगर आपको इसके साइड में इस तरह से एक बॉक्स का जो बाम्बू टाइप जो रहता है ना वो क्रिएट करना है, तो वो भी क्रिएट कर सकते हो आप इजीली। इसके लिए आपको एक बॉक्स लेना है। बॉक्स लेने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरे कर लो। एक्सरे करने के बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा कितना अंदर की तरफ रखना है इसको। देन आर प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लो। इसको हम बेंड भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर बेंड नहीं करना है आपको तो आप मैन्युअली उसको एक्सट्रूड करते जा सकते हो। तो हम हाफ पार्ट ही क्रिएट करेंगे, इसका हाफ हम डुप्लीकेट करेंगे। तो इसको W प्रेस करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रख देने के बाद अभी हमें क्या करना है, इसको मिडल में रखना है फिर से। तो फ्रंट व्यू में आके यहाँ से इसको यहाँ पे रख लो। और इसका एक फेस सिलेक्ट करना है, तो फेस मोड में जाना है। जब आप फेस मोड में जाते हो या बॉक्स को सिलेक्ट करो और बाहर कहीं पे भी क्लिक करके फिर फेस मोड में चले जाना, ताकि सिर्फ ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो। और अभी आपको साइड व्यू में जाना है। साइड व्यू में जाके इसको एक्सट्रूड करना है। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके हम एक्सट्रूड करेंगे इतना इतना। एक्सट्रूड करने के बाद इसको रोटेशन भी देना है। ई प्रेस करके थोड़ा सा रोटेशन दे दो एंड डब्ल्यू प्रेस करके इसको ऊपर रख लो। फिर से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करो, एक्सट्रूड। थोड़ा सा ऊपर लेना है, डब्ल्यू प्रेस करके भी ले सकते हो या फिर डायरेक्ट ये गिज्मो से भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई फिर से प्रेस किया, इसको फिर से एक्सट्रूड करना है, ऊपर की साइड लेना है। ई प्रेस करके उसको रोटेशन दे दो। फिर से एक्सट्रूड करो, कंट्रोल प्लस ई। अगेन कंट्रोल प्लस ई, डब्ल्यू प्रेस करके आप इसको ऊपर ले लो इस तरह से, एंड ई प्रेस करके थोड़ा सा रोटेशन करना है। अगेन कंट्रोल प्लस ई, ई प्रेस करके इसको रोटेशन भी दे दो। अगेन कंट्रोल प्लस ई, मूव करो ये साइड में, ई प्रेस करके रोटेशन दे दो। कंट्रोल प्लस ई, रोटेट कर लो इसको। अगेन कंट्रोल प्लस ई। इस तरह से यहाँ तक एक्सट्रूड हो जाने के बाद हमें आना है फिर से पर्सपेक्टिव में और ये वाले फेस को सिलेक्ट करके कर देना है डिलीट। ओके, और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाने के बाद अभी हमें इसके एजेस को सिलेक्ट करने हैं। तो एजेस मोड में जाएंगे, ये एज को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करना है एंड डबल क्लिक करना है उसके बाजू वाले एज पे। सेम एज इट इज़ ये एज को सिलेक्ट करो। ये एज को सिलेक्ट करने के टाइम पे भी शिफ्ट होल्ड करके रखना है और उसके बाजू वाले एज पे डबल क्लिक करना है।
शिफ्ट मत छोड़ना, शिफ्ट पकड़े रखना। अगेन यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है तो हमें ये एज को सिलेक्ट किया, ये एज पे शिफ्ट होल्ड करके डबल क्लिक किया, अगेन इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये एज पे डबल क्लिक कर दिया। सारे चारों एजेस सिलेक्ट हो गए। अभी हमें करने हैं इधर के एजेस, तो शिफ्ट होल्ड करके ये वाले एजेस को भी सिलेक्ट कर लो चारों, और इनको कर देना है बेवल। तो बेवल करने के लिए आप सिंपली इस पे बेवल पे क्लिक करोगे तो ये बेवल हो जाएगा। इसका फ्रिक्शन अमाउंट थोड़ा सा कम करोगे तो वो अच्छा दिखेगा। तो ऑलमोस्ट इतना इतना रख लेते हैं फ्रिक्शन, और अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। तो इस तरह से हमें ये क्रिएट करना है। सेम जैसा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, आप थोड़ा सा इसको W प्रेस करके अंदर की साइड ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ये देखो इस तरह से एजेस दिख रही है, ये नहीं दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हम डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को ही पूरी तरह से अंदर की साइड ले लेते हैं। अभी देख लो प्रॉपर है ये हो जाने के बाद इसके मिड में, प्रॉपर मिड में एक कट चाहिए हमें यहाँ पे मिडल में। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, एजेस मोड में चले जाते हैं। एजेस मोड में जाके मेश टूल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मल्टी कट का, तो ये सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ से अभी आपको सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन स्नैप टू ग्रिड। तो स्नैप टू ग्रिड में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन क्रिएट करना है, और ये लाइन क्रिएट करने के बाद फिर से बाहर आ जाओ कमांड से, स्नैपिंग भी ऑफ कर लो। तो यहाँ पे कट्स लग गए हैं। अभी आपको फेसेस मोड में जाना है, W प्रेस कर लो और इतना इतना पार्ट सिलेक्शन कर लो और इसको डिलीट कर देना है। ये हो जाने के बाद अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी इसके बाजू में क्रिएट करना है। तो ये P क्यूब को सिलेक्ट करेंगे। P क्यूब को सिलेक्ट करने से पहले ये दोनों भी अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लो और कंबाइन कर लो। सिलेक्ट किया है इनको एंड कंबाइन करना है। हम एक काम करेंगे, इनको कंबाइन नहीं रखेंगे, इनको सेपरेट करेंगे और भी ज़्यादा, ताकि हम इसके ऊपर टेक्सचरिंग प्रॉपरली कर सके हर एक प्लैंक पे। तो अभी के लिए हम इसको कंबाइन नहीं करेंगे, रहने देते हैं। इसको सिलेक्ट करके इसका एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, इसको पूरा कंबाइन कर लेंगे। Ctrl+D प्रेस किया है। Ctrl+D प्रेस कर देने के बाद सॉरी, इसमें मिस्टेक किए हुई है कि डुप्लीकेट कॉपी करने से पहले इसको सिलेक्ट करके इसकी हिस्ट्री क्लियर कर लो। तो हिस्ट्री आपको मिलेगी यहाँ पे, हिस्ट्री क्लियर कर लो और इसको फ्रीज भी कर लो। फ्रीज करने से क्या होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई अमाउंट दिख रहा है आपको, ट्रांसलेट में कुछ अमाउंट है, देन स्केल में कुछ अमाउंट है, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो करने के लिए आपको फ्रीज करना है। फ्रीज कर देने के बाद नेक्स्ट अभी हमें इसका कॉपी क्रिएट करना है। तो Ctrl+D प्रेस करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, और इसके Z एक्सिस में हमें इसका कॉपी चाहिए। तो यहाँ पे -1 कर देते हैं। क्रिएट हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा और वो साइड में चाहिए हमें। तो इसके लिए हम एडजस्ट कर लेते हैं उसके वर्टेक्स को सिलेक्ट कर करके। सिलेक्ट करो, इसके वर्टेक्स में चले जाओ, वर्टेक्स में जाके सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करो, W प्रेस करके इनको मूव करो। अगेन सिलेक्ट करो वर्टेक्स एंड मूव कर लो। डन। तो इस तरह से आप मैन्युअली भी कर सकते थे उनको। ये वाले जो वर्टेक्स है थोड़े से नीचे चाहिए यहाँ से, तो इनको नीचे की साइड ले लो। ओके, अभी हमें ये ऑब्जेक्ट और ये दोनों मिल चुके हैं। एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अगर हमने पिवोट पॉइंट प्रॉपर लोकेशन पे रखा होता। हमारा पिवोट पॉइंट जो है वही गलत जगह पे था, इसलिए वो प्रॉपर लोकेशन पे नहीं आया।
तो हमें डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने से पहले एक और ऑप्शन का यूज़ करना है, पिवट पॉइंट को परफेक्ट बीच में लेके आना है। तो इंसर्ट प्रेस करेंगे, इंसर्ट प्रेस कर देने के बाद ये ऑप्शन ऑन रखो, स्नैप टू पॉइंट, एंड इसको ये साइड में मूव कर लो। यहाँ पे रख देने के बाद फिर से इसको ऑफ कर लो स्नैप टू पॉइंट को, और अभी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+D एंड Z एक्सेस में इसको -1 की वैल्यू दे दो ताकि ये प्रॉपर आ जाए। अभी आपको यहाँ पे एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको दोनों को सिलेक्ट करना है और इनको कंबाइन कर लो। मेश में जाके इनको कर लिया कंबाइन, और कंबाइन करने के बाद इसको हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं। Alt+Shift+D प्रेस करोगे तो इसकी हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी। हिस्ट्री तो क्लियर हो चुकी है, पर जैसे ही आप इसके वर्टेक्स में जाओगे, वर्टेक्स मोड में, और ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मूव करते हो, तो आप देख सकते हो कि ये अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, इनके सारे वर्टेक्स जो है मिडल के वाले, इन सबको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टेक्स मोड में जाके इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके रखो एम्प्टी स्पेस में, और वर्टेक्स मोड में चले जाओ। सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करो, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट मेश के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई देगा मर्ज कर लो उसको। मर्ज हो जाने के बाद अभी ये अगर आप मूव करते हो तो देखो पूरा वर्टेक्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिडल में एक एज आ गई है, इसको सिलेक्ट करोगे, मिडल में एक एज आ गई, जिसके वजह से ये जितना स्पेस छोड़ा हुआ है आपने हर एक एज में, उतना स्पेस यहाँ पे नहीं है। या तो आप लोग यहाँ पे एजेस और ऐड कर सकते हो ताकि उसका फ्लो और भी अच्छा दिखे, या फिर आप ये वाले एज को ही डिलीट कर दो यहाँ से। तो मैं ये एज में जाके ये एज को डबल क्लिक करके पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, और कंट्रोल प्रेस करके डिलीट प्रेस करना है, कंट्रोल डिलीट, ताकि ये पूरा डिलीट हो जाए और ये एक ही एज रहे ओवरऑल। तो इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हो बोट क्रिएट करने के बाद सेव करना है इसको। तो सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके यहाँ पे पहले हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट विंडो पे जाके हमें, ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है तो न्यू पे क्लिक कर दिया, फिर ये फोल्डर वाला जो आइकॉन है इस पे क्लिक कर लो। डेस्कटॉप पे हमें सेव करना है, डेस्कटॉप पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे बोट नाम से, और उसको सिलेक्ट कर लो। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करो, तो फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। अभी सेव करना है तो फाइल में जाके आपको सेव एज पे क्लिक करना है, सेव सीन एज, और उसके बाद ये कहाँ पे कर रहा है सेव, इनसाइड डेस्कटॉप बोट न्यू प्रोजेक्ट और सीन्स। तो प्रॉपर उसने लोकेशन दिया है। अगर नहीं देता है ये लोकेशन तो आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है। अगर यही लोकेशन उसने दिया है जो आपने फोल्डर बनाया था, तो आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। जिसको ये लोकेशन नहीं दिखा रहा है उनके लिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि आप डेस्कटॉप पे आ सकते हो, बोट में जा सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद सीन्स, सेम वही लोकेशन आ जाएगा। और उसके बाद फाइल को नाम दे देना है, ये बोट का वर्जन 1 है तो अंडरस्कोर वर्जन 1, एंड उसको सेव कर लिया। तो इस तरह से आप कर सकते हो यहाँ तक।